हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका लीब्रा कैल्क सीखने की सीरीज में। तो आइए लीब्रा कैल्क को एक बार ओपन करा जाए और देखा जाए कि लीब्रा कैल्क में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे यूज करना है, और भी बहुत सारे फीचर्स हमको देखने हैं जो कि अभी रह गए हैं देखने के लिए। तो आइए ओपन करते हैं लीब्रा कैल्क। तो यहां से चलते हैं, यहां पे मैं टाइप करता हूं लीब्रा और लीब्रा कैल्क ये यहां पे आ जाता है। तो ये लीब्रा कैल्क है और लीब्रा कैल्क एक प्रकार का स्प्रेडशीट है। ठीक है, अब स्प्रेडशीट कैसे है, कैसे पता स्प्रेडशीट है? तो देखिए, जब आप इसको ओपन करते हैं तो उसका फॉर्मेट जो है ये रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉलम है और ये रो है। तो रो और कॉलम को मिलाने से ही तो स्प्रेडशीट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा लीब्रा कैल्क है और इस प्रकार से आप लीब्रा कैल्क को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, लीब्रा कैल्क के पहचान की बात करें तो एक तो आप इसको देखते ही पहचान लेंगे। दूसरा तरीका ये है ना कि अगर कोई फाइल लीब्रा कैल्क की बनी हुई है, ठीक है, लीब्रा कैल्क की कोई फाइल बनी हुई है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन पहचानेंगे। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या होती है लीब्रा कैल्क की? लीब्रा कैल्क की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ods। ठीक है, एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि लीब्रा कैल्क जो है ये ओपन सोर्स है, यानी कि इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, और लीब्रा कैल्क की शुरुआत जो है सन 2010 में हुई थी। ठीक है, और ओपन ऑफिस .org का ये प्रोजेक्ट था, ओपन ऑफिस .org। और इसमें सन माइक्रोसिस्टम जो कंपनी है उसने काम किया था, उसने इसे बनाने का कार्य किया था। ठीक है, तो ये आपके लीब्रा कैल्क की हिस्ट्री रही। अब आते हैं हम यहाँ पर मेन, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जोहो को भी ओपन करूंगा, जोहो स्प्रेडशीट। तो जोहो स्प्रेडशीट को तो आप ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन तो यूज करने का विकल्प है ही नहीं जोहो के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जोहो स्प्रेडशीट को जब भी आप चलाएंगे तो ऑफलाइन चलाने का विकल्प है, लेकिन ऑनलाइन जोहो को आप ऑनलाइन ही चलाएंगे, ऑफलाइन चलाने का कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आइए अब बात कर लेते हैं जोहो की। तो यहाँ पे जोहो मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये जोहो ओपन किया हमने, आपको सिर्फ लॉग्ड इन हो जाना है। यहाँ से जाके आप साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और आप लॉग्ड इन हो जाएंगे इसके अंदर भी। ठीक है, जोहो पूरी तरह से इंडियन एप्लीकेशन है ना। जिस तरीके से लीब्रा ऑफिस कैल्क को बनाया था सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने, इसी तरह से जोहो को एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है श्रीधर वेम्बू, इन्होंने बनाया है जोहो को। तो जोहो भी काफी कमाल का एप्लीकेशन है, इसको यूज कीजिए आप, बहुत ही जबरदस्त है। और अगर बात करते हैं हम गूगल शीट की, तो गूगल शीट से इसकी तुलना करी जा सकती है और कहीं ना कहीं उससे आपको बेहतर ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक डेटा सेट मैं तैयार करने वाला हूं। जैसे यहाँ पर मैं करूंगा रोल नंबर, ये लिखा रोल नंबर, और रोल नंबर करने के बाद यहाँ पर हम ना नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, या नेम लिख देते हैं। यहाँ पे ये लिखा हमने नेम, और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे। जैसे मैथ हो गया, ये मैथ लिख दिया हमने, MATH मैथ। ठीक है, फिर यहाँ साइंस आएगा, SCIENCE साइंस हो गया। फिर यहाँ पे कंप्यूटर कर देते हैं, कंप्यूटर। फिर यहाँ पर इंग्लिश कर देते हैं, इंग्लिश। ठीक है, तो ये कुछ सब्जेक्ट के नाम हमने लिख लिए हैं। ठीक है, 4 हो गया। एक और सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं SST। तो ये एक और सब्जेक्ट SST कर दिया हमने, और यहाँ पे टोटल आएगा इसका। तो यहाँ पे लिख देते हैं TOTAL, टोटल मार्क्स, MARKS, टोटल मार्क्स हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यहाँ पर फिर हमको एक एक करके ये चीजें करनी होगी। ये देखिए, ये दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेम दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट के आप नाम दे सकते हैं। तो राम श्याम, कुछ भी ऐसे स्टूडेंट का नाम आप दे लीजिएगा। बात अभी जोहो स्प्रेडशीट पे भी करेंगे, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं इसमें ये काम कैसे करना है। ये खास फीचर है जो है, ये खास फीचर किसका है? ये खास फीचर जो है जोहो में तो ऐसा फीचर है ही, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क की। तो ये कैल्क की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन कैल्क पे ही चल रहा है। और यहाँ पे और भी नाम इंक्लूड करूंगा मैं, ये इंक्लूड करा हमने। और यहाँ दुर्गेश कर देते हैं एक और नाम, ये हो गया दुर्गेश। ठीक है, और यहाँ पे और शिवेश, एक और नाम करते हैं शिवेश। ठीक है, और एक और नाम यहाँ पे कर देते हैं शिवांश, शिवांश। तो ये हमने कर दिया शिवांश।
और इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। और यहां पर इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन हो गया। और रैंड बिटवीन करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद बॉटम यानी कि 5, सबसे छोटा सबसे कम मार्क्स हम 5 देना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स 90 देना चाहते हैं, और एंटर कर दीजिए। यहां पर ये एक नंबर जनरेट करके हमें दे देता है, और ये रैंडमली जनरेट करता है। इस तरह के फंक्शंस आपको पाइथन के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको यहां से यस कर दीजिएगा। अब ये फ्रीज हो जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा सेट हमने तैयार कर लिया। यहां पर क्या ऑटो सम का फीचर होता है, ऑटो सम का फीचर कैसे काम करता है, अगर होता भी है तो ये काम कैसे करेगा, ये भी एक समझने वाली बात है कि ऑटो सम का फीचर इसमें है कि नहीं है, और अगर है तो ये काम कैसे करेगा। ऑटो सम के फीचर की बात कर रहा हूं, अगर इसमें ऑटो सम का फीचर होता है तो ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें दी गई हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है, और अगर यहां पे हम जाते हैं तो यहां से सीधा सम कर सकते हैं, और सम पे क्लिक करते ही देखिए ये इसका जो है टोटल होता हुआ नजर आ रहा है हमको। अब आते हैं थोड़ा सा जो मेन हमारा टॉपिक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पर कहां मिलेगा, तो ये आ गए हम डाटा टैब पर, और यहां पर डाटा टैब पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या नहीं है, इसको देखना होगा। बल्कि हम यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट टैब पे, और फॉर्मेट टैब पे आके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगा आपको। तो ये कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट करेगा इसको, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या देनी है, जैसे मान लीजिए हम ग्रेटर देन का कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन हमने किया, और ग्रेटर देन किया तो यहाँ पर ना किससे ग्रेटर चाहिए, तो हमको 32 से ग्रेटर वाले मार्क्स चाहिए। और यहाँ पे देखिए स्टाइल अलग अलग करके यहाँ पे दिए गए हैं, तो जो भी स्टाइल आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये एसेंट स्टाइल है, बैड है, तो ये बैड वाली स्टाइल यहाँ से ये आ जाएगी इस तरीके से, और यहाँ से ओके करिएगा, ठीक है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको। एक बार फिर वापस आते हैं, और वापस आकर के वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे हम। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गया, और वापस से कंडीशन पे आएंगे, और कंडीशन पे आके यहाँ पे मोर रूल्स पे चलेंगे। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कलरिंग का कॉन्सेप्ट हमको दिख रहा है, एक बार चेक करेंगे। ये सेल वैल्यू है, और यहाँ पे अगर हम ऐड कुछ करना चाहें तो क्या ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेल वैल्यू ही ऐड हो रही है केवल, आप देख सकते हैं ये अलग अलग सेल वैल्यू ही नजर आ रही है। तो ये इस तरीके से होगी। अब चलिए इसको हम जो है एक बार फिर से करते हैं। यहाँ से आते हैं फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट से आके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलेंगे वापिस। तो ये कंडीशन आ गए, और अब यहाँ से हम इसमें से कोई भी चीज लगाएंगे नहीं। यहाँ पे आते हैं सीधे कलर स्केल पे, और जैसे ही कलर स्केल पे आएंगे ना तो यहाँ पर पूछेगा हमसे। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन पूछ रहा है इक्वल टू, तो इक्वल टू तो ठीक है, इक्वल टू हमें देना नहीं है, हम इसमें लेस देन करेंगे। लेस देन कितना, 33 से जो भी लेस हो वो डिटेल हमको चाहिए, और वो डिटेल कहां से चाहिए, तो वो डिटेल यहीं पे चाहिए, तो केवल 33 से लेस वाला, ठीक है ना। और ये रेंज आप देख सकते हैं, रेंज क्या है, रेंज नीचे ऑटो सेलेक्टेड है, तो ये कुछ इस प्रकार से कर दिया हमने, ठीक है। और यहां से ओके किया, और ओके करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा ब्लैक कलर में, देखिए ये जो भी 33 से कम है वो ब्लैक कलर में हाईलाइट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और थोड़ा डार्क ब्लैक कलर में हाईलाइट हुआ है, और वो सारी चीजें आपको यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक तरीका है कि आप किस प्रकार से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिब्रा कैल्क में यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है ये भी। इसके और भी फीचर्स हम देखेंगे। यहां से चलेंगे फॉर्मेट पर, और फॉर्मेट पर जाने के बाद वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। तो यहां पर कलर स्केल पर हम लोग थे, शायद आपको याद होगा कलर स्केल पे ही थे हम लोग। तो यहाँ पे क्या कलर नहीं दिया जा सकता है, नाम है इसका कलर स्केल, और यहाँ पे कोई कलर ना दिया जाए तो फिर कैसा रहेगा, ठीक नहीं लगेगा। इस वजह से हमको यहाँ पे कलर स्केल देना है। कैसे देंगे, अब यहाँ पे देखिए कहीं भी क्लिक तो खैर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं इसको।
कलर चेंज करने वाली बात है तो यहां से वापस चलते हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दिख ही रहा होगा, तो ये आएंगे और यहां पर ना मोर रूल्स पे चलेंगे। ये नीचे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऑप्शन है मोर रूल्स। तो मोर रूल्स पे चलेंगे और मोर रूल्स पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा एसेंट 1 या 2 ऐसे कुछ करके दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें न्यू स्टाइल, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाते ही आपको दिखाई पड़ेगा ये न्यू स्टाइल। तो न्यू स्टाइल पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर अनटाइटल्ड 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ना हम एक नाम देते हैं, जैसे रेड कर देते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने रेड और यहाँ पर कस्टम स्टाइल आपको दिखेगी, तो जो भी कस्टम स्टाइल आप चूज करेंगे उसके हिसाब से। और यहाँ पर बैकग्राउंड दिखेगा, तो बैकग्राउंड पे जाके अब कौन सा कलर चाहिए, रेड चाहिए तो यहाँ पे रेड कर लीजिएगा और रेड करके, और एक्टिव ये है, न्यू हमको ये करना है, देख सकते हैं। अगर आप पिक करना चाहे तो यहाँ से पिक भी कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए वो पिक कर लेंगे और यहां से ओके करेंगे और यहां से भी ओके कर देंगे। और अब आप जैसे ही यहां पे ओके करेंगे तो देखेंगे कि यहां पे देखिए, ये चूंकि हमने पहले से ग्रीन सेलेक्ट कर रखा है तो दैट्स वाई ये ग्रीन हो जा रहा है। मैं आपको वापस से इसको करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये गए हम और यहां से मोर रूल्स और फिर यहां पे देखिए यहां से ना न्यू स्टाइल कर लीजिएगा। ये जो दिख रहा है ना न्यू स्टाइल, इसको न्यू स्टाइल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड पहले हम चेंज करते हैं, तो ये जो दिख रहा है ना बैकग्राउंड ऑप्शन, इस पे जाना है और ये कलर पे जाना है। फिर हम वापस से रेड चूज करते हैं। पहली बार तो चूज किया था तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब शायद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ओके करते हैं। इसको ओके करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, ये जो टाइटल है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो टाइटल भी चेंज कर देंगे और यहाँ देखिए, ये अब वैसे टाइटल नहीं भी चेंज करेंगे तो यहाँ अनटाइटल्ड 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ पर कलर चेंज है, इसका मतलब कि चेंज हो गया और जैसे ही ओके करेंगे ना ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सारा हिसाब किताब किसका है, ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का है और ये काफी आसान है। अब जैसे फिर इसमें एक और कंडीशन, तो इसको पूरा सेलेक्ट रखिएगा। ये जो पार्ट है ना ये सिलेक्टेड रहेगा ऐसे, और सेलेक्ट रखने के बाद यहां से जाइएगा और क्लिक करिएगा और कंडीशन पे जाइएगा। देन यहां से आकर के मोर रूल्स पे, ये जो मोर रूल्स है ना इस पे जाना है, क्लिक करना है और क्लिक करके अब आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ओपन हो रहा है। यहां पर ऐड पे जाइएगा, ये जो ऐड ऑप्शन दिख रहा है ना यहां पे आपको जाना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहां पर सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे इक्वल टू आ रहा है, तो हमको क्या करना है, ग्रेटर देन करना है और ग्रेटर देन करके यहां पे जैसे आएंगे ना तो आप देखेंगे न्यू स्टाइल मिल जाएगा। तो जैसे न्यू स्टाइल पे जाएंगे तो वापस से वही चीजें, ठीक है। कंडीशन भी बदल लीजिएगा, ग्रेटर देन 33 रखिएगा, ठीक है। और देन यहां पर जब न्यू स्टाइल पे आप जाते हैं तो आप देखेंगे ये इस तरीके से फिर ओपन हो जाएगा। तो यहां बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड आ जाता है, हम यहां पे ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, क्योंकि हम ग्रीन ही देंगे तो यहां पे ग्रीन कर देते हैं, है ना। और फिर यहां से हम आएंगे तो बैकग्राउंड पे आएंगे, तो बैकग्राउंड पे जैसे आएंगे तो यहां पे तो नन है, तो ये कलर पे पहले चूज करेंगे देन बैकग्राउंड पे आएंगे, कलर पे चूज करके देन बैकग्राउंड पे आइएगा। तो ये बैकग्राउंड आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा और क्लिक करके ना क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। तो ओके करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैकग्राउंड आना चाहिए। तो जब तक यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा नहीं तब तक होगा नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड आना जरूरी है, ठीक है। ये बैकग्राउंड आना चाहिए यहाँ पर, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि अभी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप सेट करेंगे तो बैकग्राउंड यहाँ पे आना चाहिए, बैकग्राउंड अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप सेट कीजिए दोबारा से, ठीक है। तो वापस से चलते हैं और अब चूंकि ऑलरेडी एक हमने लगा रखा है, यहाँ पे देखिए कंडीशन 1 कंडीशन 2 भी आ रहा है, तो हमको फिलहाल लगाने की जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे और इसको यहाँ पे इसको ही अप्लाई रखेंगे। और चूंकि न्यू स्टाइल था तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अप्लाई किया हुआ है ये ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन पे जाएंगे। देखिए अब ये आ गया ना, यहाँ पे ग्रीन कलर आने लगा, ग्रीन ही नाम दिया था ना हमने, तो यहाँ से हमने ग्रीन चूज किया है और यहाँ जैसे ही हमने ओके किया है तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ग्रीन हो गया, यानी जो भी 32 से ज्यादा मार्क्स हैं वो ग्रीन कलर में आपको हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जोहो में भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, दोनों जगह पॉसिबल है ये करना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अब जोहो की बात हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा जोहो में डिटेल बताऊंगा कि कैसे क्या करना। यहां पर तो आपको कम से कम इतना क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे लगाना है। अगर इसको हटाना है ना तो आपको पूरे को सेलेक्ट करना होगा और ये कंडीशन को डिलीट करना होगा, जो कंडीशन दी गई थी उनको डिलीट करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए मैनेज का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप इसको चाहे तो जो है रिमूव कर सकते हैं। तो ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये सब रिमूव कर दिया, हटा दिया, ओके कर दिया, तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आपको कलर स्केल देना होगा तो यहाँ पे कलर स्केल आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। कह रहा है कलर स्केल 3 एंट्रीज, मैक्सिमम मिनिमम परसेंटाइल, तो सब कुछ दिया गया। यहाँ से ओके अगर कर देंगे तो ये कलर स्केल बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाता है। चाहे तो इसको आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कलर स्केल देने का तरीका था लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कई बार नहीं समझ आता है तो इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल जरूर लगेगी। अगले वीडियो में हम जोहो की बात करेंगे और जोहो में ये सब कैसे करना है ये डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर